हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर आज प्रश्न लिया गया है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था। इसमें देखिए क्या है कि आपको महीना भी पता होना चाहिए, डेट ही नहीं मतलब ईस्वी नहीं बल्कि महीना भी पता होना चाहिए। देखिए इस टॉपिक से क्या है कि बार बार प्रश्न आपको आ रहा है। तो देखिए इसके बारे में क्या है कि आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, मतलब बोल सकते हैं कि जो भी आपको 8-10 गो इससे आपको जो दुर्घटना हुआ, या तो परमाणु दुर्घटना हुआ होगा, या तो कोई गैस का लीकेज हुआ होगा, वहां से प्रश्न पूछ रहा है। तो सारे के बारे में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहा है। जैसे बिहार दरोगा में पूछा गया था कि विश्व का प्रथम परमाणु आपदा कब हुआ था। फिर पूछा गया था कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, जो भी हम पढ़ाते ना है उसका क्या है कि आपको इसका आपका क्यूज वगैरह भी चलता है। तो सिलेक्शन गुरु क्यूज ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर डेली आपको 25 क्वेश्चन का क्यूज चलता है शाम के 9 बजे। और साथ ही क्या है कि आपको जो भी प्रश्न वगैरह लेना होता है यहाँ पर डालते रहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह के लिए क्या है कि 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे पिछले लेसन में पढ़ाए थे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो उसके बारे में यहाँ पर जैसे भारत का पक्षीमैन क्या होता है, भारत का बर्डमैन क्या होता है, भारत का अ, अ, टाइगर मैन किसे बोलते हैं, फॉरेस्ट मैन किसे कहते हैं, तो यहाँ शेयर कर दिया गया, तो यहाँ से ले लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम बात करते हैं आपदा। आपदा मतलब क्या होता है ना कि जो अचानक से हो जाए, डाइजेस्ट है, जिसके बारे में कि आपको जानकारी ना है, वो हो जाए, उससे क्या होता है, जान माल की अपार क्षति होता है, उसी को बोलते हैं आपदा बोलते हैं। क्लियर है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या है, या तो परमाणु आपदा, जहां पर बोल सकते हैं कि परमाणु लीकेज हो गया, एटॉमिक एनर्जी बन रहा है, वहां से क्या हो गया, लीकेज हो गया, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह रहता है, वहां से प्रश्न आ सकता है। या भारत में एक होता है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इससे तो भर भर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। जैसे बिहार दरोगा में सर पूछ दिया गया था कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है ना, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा कि विश्व का प्रथम परमाणु आपदा कब हुआ था, और विश्व का दूसरा परमाणु आपदा कब हुआ था। तो समझिए क्या हुआ यहाँ पर कि 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा हुआ है 9 अगस्त 1945। देखिए एक शहर है आपको हिरोशिमा का, आपको हिरोशिमा हिरोशिमा, और एक शहर के आपको नागासाकी, नागासाकी है। देखिए क्या हुआ कि 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस दौरान क्या किया अमेरिका ने, जापान के दो शहर, एक का नाम था हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी, उसके ऊपर परमाणु बम गिराया, ठीक ना। इसी को बोलते हैं परमाणु आपदा। ठीक है। तो देखिए पहली बार क्या है, परमाणु बम का प्रयोग किया गया था अमेरिका द्वारा जापान का। जापान में इसके बाद बहुत तहस-नहस हुआ, तो जापान आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अब इससे संबंधित कई सारा क्वेश्चन पूछता है। पहला बार परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया, 6 अगस्त 1945 को। देखिए एक 6 एक 9 है, पलटिएगा तो 9 हो जाएगा। तो 6 अगस्त 1945 को आई कहाँ, हिरोशिमा पर, और दूसरा कहाँ, नागासाकी पर। दोनों कहाँ आपको, जापान में है। अब और भी क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछेगा कि यहाँ पर जो परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम क्या था। तो इसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। क्या नाम था आपको, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय था नाम इसका। और इसका नाम क्या था, नागासाकी पे गिराया गया था, फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन। भुलाइएगा तो ऐसे याद कीजिएगा कि अमेरिका जापान को बोला कि देखो अभी छोटका बम गिरा रहा है, आत्मसमर्पण कर दो, और नहीं मानेगा तो बड़का गिरा देंगे। मतलब पहले क्या, लिटिल, और बाद में क्या गिरा देंगे, फैट गिरा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, फैटमैन हो गया। अब आगे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें यूरेनियम, किसका प्रयोग किया गया था, यूरेनियम का। यूरेनियम का इसका प्रयोग किया गया था, यूरेनियम का। और यहाँ पर नागासाकी में क्या प्रयोग किया गया था, फैटमैन में, इसमें आपको प्लूटोनियम, क्या, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। तो याद करने का एक तरीका क्या है, प के बाद फ आता है। तो देखिए यहाँ फैटमैन है, यहाँ क्या है, प है, तो प फ याद कर लीजिए। चाहे तो इसे याद कर लीजिए, यूपी में काबा, गाना सुनते हैं ना, यूपी में काबा। तो पहले यूरेनियम, अब बाद में क्या हुआ, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। तो विश्व का प्रथम परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945। दूसरा कब हुआ, 9 अगस्त 1945। यह अब क्लियर याद रखना, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे। अब देखिए, रुकिएगा दोस्त, हाँ। अब देखिए ई दोनों क्वेश्चन जो है ना, ई वाला, इसकी बात करते हैं। ई दोनों क्वेश्चन क्या है, ई वाला खास करके, ये आज तक नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी चूंकि क्या है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अगला क्या है कि मयाक आपदा, ये भी क्या है, परमाणु आपदा ही था। मयाक आपदा, ये कहाँ हुआ था, सोवियत संघ में। कहा, सोवियत संघ में।
सोवियत संघ। सोवियत संघ वर्तमान में देश नहीं, पहले इसको यूएसएसआर कहा जाता था। वर्तमान में यही क्या हुआ, टूट गया है। और उसके बाद जिसका मेन पार्ट क्या है, रूस है। तो चाहे तो आपको सोवियत संघ देगा और चाहे तो रूस देगा। मिलाने के लिए भी दे सकता है, एक तरफ परमाणु आपदा, एक तरफ ईयर दे सकता है, एक तरफ हो सकता है कि आपको दे दे आपको देश दे दे। तो मयाक आपदा कहाँ हुआ, सोवियत संघ में। मौसी, म से मयाक और स से सोवियत संघ, मौसी। तो ये कहाँ हुआ आपको, सोवियत संघ में। कब हुआ है आपको, 1957 में। पहला बार डेट मत याद कीजिएगा, वो 6 अगस्त 9 अगस्त याद करना है, लेकिन इसका डेट याद करने की आवश्यकता नहीं, खाली याद कर लीजिए 1957, 1957 याद कर लीजिए। ऐसे पूरा डेट क्या है, 29 सितंबर 1957। जाहिर सी बात है कि पूरा डेट याद नहीं होगा, तो पहले 57 याद कर लीजिएगा। अब आगे चलिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 माइल परमाणु दुर्घटना। ये आपको हुआ 1979 में। कब हुआ, 1979 में। 3 माइल परमाणु दुर्घटना कब हुआ, 1979 में हुआ। ठीक है। अमेरिका में एक पेंसिल्वेनिया करके राज्य है, जहाँ पे क्या हुआ था कि परमाणु रिएक्टर था, उसमें क्या हुआ था, आपको लीकेज हो गया था। ठीक ना। और यह कहाँ है आपको, अमेरिका। इसको बोलते हैं यूएसए। यूएसए को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे को खाली सिंपल भाषा में अमेरिका भी कहा जा सकता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं कहाँ, आपको भोपाल गैस त्रासदी भारत में हुआ था। ये बड़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो भोपाल गैस अगर हम त्रासदी की बात करते हैं, तो देखिए क्या हुआ था। ये भोपाल कहाँ पड़ता है, एमपी में। एमपी कहाँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पड़ता है भारत में। यहाँ पर क्या हुआ था कि साल था 1984, 1984। महीना था दिसंबर। रात के क्या हुआ कि 2 दिसंबर को क्या हुआ कि गैस क्या हो गया, लीकेज कर गया। और फैक्ट्री किसका था, यूनियन कार्बाइड। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसका फैक्ट्री था, यूनियन कार्बाइड का क्या था आपको, फैक्ट्री था। और यहां से गैस रिलीज हुआ, उसका नाम क्या है, मिक। मिक का होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। लिख देते हैं बाबू, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है। तो 2 दिसंबर को रात को रिलीज हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, 3 दिसंबर को भोर तक होते तो क्या होगा, पूरा प्रभाव हो गया। तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये आपका घटना घटा था। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो वहां आपको आंसर बनाना है 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 बनाना है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए 2 दिसंबर को चूंकि शुरू में रिलीज हुआ था, बाद में इसका प्रभाव 3 दिसंबर को हुआ। कई लोग क्या हुआ, गैस रिलीज से क्या हुआ, ये बेसिकली जहरीली गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जो भी इस गैस के प्रभाव में है, बीमार पड़ गए, कई लोग की मृत्यु भी हो गया। तो अब देखिए ये घटना फिर से ना हो, तो हम जागरूकता के लिए क्या निर्णय लिए, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 2 दिसंबर को हम मनाएंगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और ये क्वेश्चन क्या है, बिहार दुर्गा में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, 64 पोस्ट एक्साइज में पूछा जा चुका है। तो मतलब की हो गया क्या कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, 2 दिसंबर हो जाएगा। 2 दिसंबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, 2 दिसंबर हो जाएगा। रुकिए दोस्त थोड़ा सा, हाँ काला से पता चल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चल रहा है, काला से लिखते हैं। ठीक है, अब आइए, तो ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं क्या, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। अगला हमारा क्या है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। देखिए लास्ट में रिवीजन करवा देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मेन मेन चीज खाली समझ लीजिए। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का हुआ था, समझिएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे कि मयाक परमाणु आपदा 1957 में आपको सोवियत संघ में हुआ था। पहले यूक्रेन क्या था, सोवियत संघ का ही क्या था, पार्ट था। और यूक्रेन में क्या हुआ, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ। आई क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछा गया है ना। और जेई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1986 में हुआ है, लेकिन के तारीख और तारीख भी याद करना है। 26 अप्रैल 1986, जिसका तारीख याद करना वो हम बता देंगे। 26 अप्रैल 1986 को आपको हुआ था। ठीक है। और यह चेरनोबिल कहाँ पड़ता है, यूक्रेन में। यूक्रेन में पड़ता है। उस समय कौन था, यूएसएसआर, या इसी को बोलेंगे उस समय सोवियत संघ था, उससे निकल गया है, यूक्रेन निकल गया है ना। आगे चलिएगा, ये समझ में आ गया, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। अब आइए, एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हमको लगा कि भाई पूछ रहा है, इस टॉपिक से आपको बताने के लिए ले लिए हैं। ये क्या है, गोयोनिया, क्या नाम है, गोयनिया रेडियोधर्मी दुर्घटना। गोयनिया क्या नाम है, जगह का नाम है गोयानिया रेडियोधर्मी दुर्घटना। तो गोयानिया जगह कहाँ पड़ता है आपको, ब्राजील में। कहाँ पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। तो ब्राजील में ही क्या हुआ, परमाणु दुर्घटना हुआ था, मतलब रेडिएशन लीकेज हो गया था। ठीक ना।
तो कब हुआ था 1987 में, के तारीख को 13 सितंबर को। तो इसका पूरा मत याद कीजिएगा। देखिए ऐसे याद करना है कि मयाक बोले हैं, पूरा याद नहीं करना है डेट, खाली मयाक ईस्वी याद करना था। मयाक कब हुआ है आपको? 1957 में सोवियत संघ में। और क्या बोले, गोयानिया कहाँ हो गया आपको? ब्राजील में। क्या हो गया? गोयानिया क्या हो गया? ब्राजील में, है ना। तो गब्बू याद कर लिए, ग अबू, गब्बू 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 गब्बू, ग से गोयानिया, अब ब से हो गया ब्राजील, हो गया। क्लियर हो गया। अब आइए, ये आपको याद करना है पूरा का पूरा। फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना, पूरा नाम है फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना। ये हुआ था 11 मार्च 2011 को। ये डेट पूरा याद करना है, 11 मार्च 2011 को पूरा का पूरा डेट याद करना है। ठीक है, 11/11/2011, है ना। इस ये जापान, ये बेसिकली कहाँ जगह है आपको? जापान में। कहाँ आपको है? जापान में है। इस परमाणु दुर्घटना के कारण क्या हुआ? कहा जाता है कि भूकंप और सुनामी आया था, उस कारण से दुर्घटना आपको हुआ था। उसके बाद जापान सरकार ने निर्णय लिया कि हम परमाणु रिएक्टर वगैरह क्या करेंगे? बंद कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात देखिए, अभी और भी चीज़ बताना है, लेकिन इससे पहले क्या है कि जितना बताएँ उसको एक बार रिवीजन जल्दी से करवाते हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना? चलिए, ये देखिए डेट कहाँ-कहाँ याद करना है पूरा हम बता देंगे। प्रथम परमाणु आपदा याद करना है 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर बम गिराया गया, परमाणु बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। इसमें क्या है? यूरेनियम का प्रयोग किया गया। और फिर क्या हुआ कि दूसरा परमाणु बम गिराया गया आपको 9 अगस्त 1945 को। पहले 6 बाद में 9। इन नागासाकी पर 9 से 9 अगस्त, नगत से नागासाकी। यहाँ पर जो बम था उसका नाम था फैटमैन, और उसमें इस्तेमाल किया गया आपको कौन सी ईंधन के रूप में? प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया। इस दोनों का डेट याद करना, 6 अगस्त और 9 अगस्त, दोनों 1945 में हुआ। दोनों जगह कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। क्लियर हो गया। अब आइए, अच्छा इसको बोलते हैं विश्व का प्रथम परमाणु आपदा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको बोलते हैं दूसरा परमाणु आपदा बोलते हैं। अब क्या बोले कि मयाक परमाणु दुर्घटना या आपदा, यह कब हुआ? 1957 में। इसका खाली 1957 याद कीजिए। मयाक, मौसी, सोवियत संघ, कहाँ हो गया? सोवियत संघ हो गया, है ना। आइए, फिर क्या बोले, 3 माइल परमाणु दुर्घटना, ये 28 मार्च 1979 को हुआ था। कहाँ? यूएसए, अमेरिका में हुआ था। इसका भी डेट याद करने की आवश्यकता नहीं, बस 1979 याद कीजिए। 3 माइल परमाणु दुर्घटना 1979, अमेरिका में। भोपाल गैस त्रासदी पूरा का पूरा याद करना है। ये आपको 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ऐसे वहाँ एगो चूज करना रहेगा, तो 3 दिसंबर 1984 चूज करना है। और यहाँ यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री था, जिससे जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हुआ? रिलीज हुआ। और 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। आइए, फिर क्या बोले, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ये पूरा का पूरा याद करना है। 26 अप्रैल 1986, 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। चेरनोबिल तत्कालीन सोवियत संघ में पड़ता था, और वर्तमान में कहाँ आपको? यूक्रेन में पड़ता है। ठीक है। फिर क्या बोले, गोयानिया रेडियोधर्मी दुर्घटना, ये आपको क्या हुआ? ब्राजील में 1987 में। कब? ब्राजील में 1987 में, ब्राजील में 1987 में। ठीक है। आइए, फिर क्या बोले, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना 11 मार्च 2011 को जापान में हुआ था। ये रट के याद करना है, एक दो बार वीडियो देखिएगा तब पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ और आइए देखिए, अब यहाँ पर समझना क्या है कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, उसका क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो बिजली पैदा किया जा सकता है। अब परमाणु बम बनेगा तो फिर बात अलग हो जाएगा, दुनिया का विनाश किया जा सकता है। तो किस तरह से क्या है कि परमाणु ऊर्जा को सही तरीका से इस्तेमाल करना है, किस तरह से हैंडलिंग करना है, उसके ऊपर क्या है, एक संस्था बनाया गया है। उसका नाम है IAEA। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल, क्या नाम है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जी नहीं बबुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या बोले? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ये कब बना था बाबू? 29 जुलाई 1957 को। ऐसे याद करना है कि जो मयाक परमाणु दुर्घटना हुआ था 1957 में सोवियत संघ में, वही साल बनाया गया था क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाया गया था। क्या काम है बता दिए, है ना। अब पूछेगा इसका मुख्यालय पूछेगा, हेडक्वार्टर इसका पूछेगा, इसका पूछेगा आपको हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, वियना में। अब वियना कहाँ पड़ता? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अब देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग है। दोनों क्या बोले? ऑस्ट्रिया बराबर ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ये क्या है? अलग है, दोनों अलग है। ऑस्ट्रिया पड़ता कहाँ? यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया अगर बात करते हैं तो कहाँ पड़ता है? आपको देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्या है? भारत के आपको बोल सकते हैं कि नीचे में पड़ता है, ठीक है ना, इस साइड में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अलग हो गया, ऑस्ट्रिया अलग है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 57 में किया गया था।
हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में, ठीक है ना। चलिए अब आइए, अब क्या है कि जो प्राकृतिक आपदा आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा आने के पहले क्या करना चाहिए? प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप आ गया, तब क्या करना चाहिए, है ना? और उसके बाद क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या है, 2 सम्मेलन हमारे एग्जाम में पूछता है। ये तो ऑलरेडी बिहार दुर्ग में पूछा जा चुका है। याकोहामा सम्मेलन पूछेगा। याकोहामा सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1994 में। और एक है सेंडाई फ्रेमवर्क, ये कब हुआ था? 2015 में। पूछेगा कि याकोहामा सम्मेलन और सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? परमाणु आपदा या आपको डाइजेस्टर मैनेजमेंट से है। ये वही बोल सकते हैं। परमाणु आपदा नहीं, प्राकृतिक आपदा बोलिएगा। परमाणु आपदा नहीं, प्राकृतिक आपदा बोलिएगा। ये आपदा याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है ना। अब दोनों शहर कहाँ पड़ता है? जापान में। कहाँ पड़ता है? जापान में। तो मतलब कि जापान वाला क्या-क्या आपको याद करना है? एक तो क्या है कि हिरोशिमा, नागासाकी, फुकुशिमा, है ना? और एक आपको योकोहामा और क्या करना है? सेंडाई याद करना है। सब कहाँ पड़ता है? जापान में। आजकल क्या होता है ना, एक तरफ शहर दे देगा, एक तरफ क्या आप उसका देश दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? तो अब देखिए, इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा-पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था बताइए बाबू? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था कब? आपको 1986 में। पहले अगर आपको महीना न भी पता रहता और आपको ईस्वी पता रहता तो क्वेश्चन क्या होता, बन जाता अप्रैल 1986 में। अगर एग्जैक्ट डेट बोलिएगा तो 26 अप्रैल क्या हो जाएगा? 1986 में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन जो है आपके लिए यूजफुल साबित होगा। और बताइएगा कौन सा टॉपिक पर और आप और को और वीडियो चाहिए, मतलब होता है ना कन्फ्यूजन जहाँ पर है, बताइएगा, बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।